दीदी छोटी सी रोचक सामाजिक कहानी। गुड मॉर्निंग, हेलो इंडिया। बड़ों को ढेर सारा प्रणाम, छोटों को ढेर सारा प्यार और मेरे सारे सब्सक्राइबर कैसे हैं आप सबको ढेर सारा राम राम। गणपति बप्पा मोरिया। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिमी की डायरी ऑफिशियल में आप लोगों का ढेर सारा स्वागत है। दोस्तों, दीदी जो कि एक छोटी सामाजिक रोचक कहानी है वो लेकर मैं आप लोगों के समक्ष आ रही हूँ। इसका फर्स्ट पार्ट मैं रख चुकी हूँ, अब सेकंड पार्ट में आप लोगों का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। अब तक आप लोगों ने देखा कि राधा 5 भाई बहन में सबसे बड़ी है। एक एक्सीडेंट के तहत उसके माता पिता की मृत्यु हो गई है और राधा पे सारी जिम्मेदारी आ जाती है। दोनों भाई को पढ़ा लिखा कर इंजीनियर बनाती है, दोनों को नौकरी लग गई है और दोनों शादी करके जो है सो शिफ्ट हो गए हैं। आरजू की भी शादी अच्छे से निपट गई है। अब राधा और साक्षी दोनों अकेले रह गए हैं और फिर से मकान छोड़ने की बात जो है सो आ गई है। अब मकान को फिर से हैंड ओवर करना होगा। यहाँ तक मैं आप लोगों के समक्ष रख चुकी हूँ। तो अब साक्षी और राधा के सामने फिर से मकान की समस्या आ गई है। तो चलिए अब मैं सेकंड पार्ट में आप लोगों का तहे दिल से स्वागत करती हूँ और आगे रखती हूँ। ऐसे में राधा को सहारा मिला था केतकी के माँ बाप से। केतकी का अपना घर था, उसी में ऊपर 2 कमरा खाली था, वहीं राधा और साक्षी जो है सो दोनों रहने लगे थे। साक्षी पढ़ने लिखने में होशियार थे, वो एमबीए के लास्ट ईयर में थी। कुछ दिन में उसके एग्जाम होने के थे। राधा सुबह 2 घंटा ट्यूशन करती और शाम में 4 घंटा वो केतकी और उसके भाई बहन को मुफ्त में पढ़ाती। बदले में वो उसको घर का भाड़ा नहीं देना पड़ता था। कभी कदार दोनों भाइयों के फ़ोन आ जाते तो कभी कदार आरजू और अतुल भी आ जाते। दोनों बहुत खुश थे और उन सबों को खुश देख करके राधा भी खुश हो जाती। उसकी ज़िंदगी तो जैसे अपने भाई और बहन को ही बनाने में ख़त्म हो गई थी। उसकी ज़िंदगी में एक अकेलापन सा था जिसे शायद भरने वाला कोई था ही नहीं। आज तक ना ही कोई उसकी ज़िंदगी में आया था, ना ही उसने किसी से प्यार किया था। शायद प्रभु ने उसके हाथों में शादी की लकीरें ही नहीं बनाई थी। देखते देखते समय बीतता जा रहा था। साक्षी को भी एक अच्छी सी नौकरी मिल गई थी। साक्षी ने राधा को अपने ऑफिस से मिलने वाले फ्लैट में ले गई थी और साक्षी ने कहा था, दीदी बहुत काम कर लिया तुमने, अब आराम करो और मैं काम करूंगी। राधा मुस्कुरा दी थी। नए घर से राधा का स्कूल बहुत दूर पड़ता था। मजबूरन राधा को अपनी पुरानी 12 साल की नौकरी छोड़नी पड़ी थी और नई नौकरी उसे ढूंढनी पड़ी थी। साक्षी ने बहुत मना किया था पर वो मुस्कुरा करके रह गई थी। 1 महीने के अथक प्रयास के बाद राधा को एक अच्छी सी नौकरी एक अच्छे से स्कूल में मिल गई थी। स्कूल भी फ्लैट के पास में ही था। समय बीतता जा रहा था। दोनों बहनें खुश रहती। आरजू भी आती जाती रहती। बबलू टीनू का भी फोन आता जाता रहता। राधा सबों को साक्षी के लिए लड़का ढूंढने को कहती पर किसी को भी मन लायक लड़का मिल ही नहीं रहा था। राधा साक्षी के लिए परेशान रहती, सोचती कि अभी ये अंतिम जिम्मेदारी भी किसी तरह से निभ जाए तो उसे चैन मिले। साक्षी उसकी बातों पे हंस पड़ती, बोलती तुमने शादी नहीं की, मैं भी नहीं करूंगी तो क्या फर्क पड़ेगा, दोनों बहनें जिंदगी भर एक साथ रहेंगे। राधा गुमसुम हो जाती, कुछ नहीं कह पाती। फिर वो दिन भी आ गया था जब साक्षी की जिंदगी में एक लड़का आ गया था। दोनों साथ ही एक ही ऑफिस में काम करते थे। दोनों ने कोर्ट मैरिज कर ली थी। फिर साक्षी पूना शिफ्ट कर गई थी पर जाते जाते वो उस फ्लैट को राधा के नाम कर गई थी। साक्षी की शादी में राधा के कुछ भी खर्च नहीं हुए थे, बस माँ के गहने जो उसने रखे थे और कुछ कपड़े लत्ते ही वो दे पाई थी। कोर्ट मैरिज के बाद वहीं पूना में ही रिसेप्शन हुआ था। बबलू टीनू तो आ भी नहीं पाए थे। राधा आरजू और अतुल के साथ गई थी, फिर 2-4 रोज में वापस आ गई थी। साक्षी ने भी अपना ट्रांसफ़र पुनः करवा लिया था। अब राधा बिल्कुल अकेली रह गई थी। दिन भर स्कूल में रहने के बाद जब घर लौटती तो वो बिल्कुल अकेले हो जाती। कभी टीवी देखती तो कभी किताब पढ़ती, कभी शाम में टहलने चले जाती, पार्क में बैठती, बच्चों को खेलते देखती, तो कभी कदार सबों का फोटो देखकर ही दिन बहला लेती। उसे आज भी लगता कि घर में शोर हो रहा है, सभी उछल कूद रहे हैं। दीदी दीदी की आवाज़ उसके कानों में गूंजते रहती। कभी कदार तो नींद से चौंक के जाग जाती। दीदी दीदी लगता जैसे कोई उसे पुकार रहा हो। राधा अपने अतीत में खोई थी कि दीदी दीदी सुन करके चौंक पड़ी। सामने साक्षी और स्वप्नील खड़े थे। अरे तुम लोग यहाँ बैठो। हाँ दीदी, सोचा आपसे यहीं मिल ले, वक्त नहीं है, हमें तुरंत लौटना है। थोड़ी देर दोनों बैठ करके बात करके चले गए थे। राधा अपनी क्लास की ओर बढ़ गई थी।
तो देखिए दोस्तों, ये दीदी आप लोगों को कैसी लगती है, तो इसका सेकंड पार्ट भी मैंने ख़त्म कर दिया। अब आप लोग पहली बार चैनल पे आए तो थोड़ा सा सपोर्ट कर दीजिए, और सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, लाइक, तो मुझे सपोर्ट कीजिए दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, बेल का बटन जरूर दबाइएगा, ताकि जब जब मैं वीडियो डालूंगी तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल सके। अब मैं अपनी वाणी कहीं पे विराम देना चाहती हूँ। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। और आप लोगों का ढेर सारा थैंक्स मेरे वीडियो को देखने के लिए और सपोर्ट करने के लिए। थैंक्स।